ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग ले रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन जो है आप कह सकते हो कि इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। ठीक है, कि एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें जो है गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन, यानी गैमेट के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। ठीक है, आप इस चीज को लिख सकते हो कि इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which formation and fusion of gametes takes place। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग इसके बारे में और कुछ बेसिक चीज होता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें जो है दो पेरेंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, दैट इज मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। ठीक है, इन जनरली ये चीज माना कंसीडर्ड है। ठीक है, ये चीज होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है ये स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होना है, जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं उनका डिवीजन होना है सही तरीके से, ताकि जो है जो इंफॉर्मेशन आने वाली जनरेशन में जो है कैरी किए जाना है वो सही तरीके से हो सके। तो इसके लिए जो है ये सब प्रोसेस काफी धीरे धीरे और ठीक तरीके से हो सके, इसके लिए जो है इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। इसमें जो है मियोसिस होता है, मियोसिस टेक्स प्लेस, मियोसिस जो है इसमें होता है। ठीक है, मियोसिस खास करके जो है रिप्रोडक्टिव सेल में ही होता है, जो कि गैमीट है ना। गैमीट बोले तो इसमें मेल गैमीट स्पर्म हो गया और फीमेल गैमीट जो है एग यानी ओवा। इसमें जो है मियोसिस का डिवीजन होता है, अदरवाइज बॉडी के किसी अदर सेल में मियोसिस नहीं होती है। ये पहली बात हुई। इसके बाद हम लोगों को जो है, ये तो इसके डेफिनेशन के बारे में समझ लिए, ये होता क्या है ये सब चीज। इसमें जो है वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है, वेरिएशन इंट्रोड्यूस्ड होता है, इट introduce variation that helps an organism या species। ठीक है, an organism ही लिख देते हैं, an organism और species to get better adaptability, वो इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा जो है अडेप्ट कर सके, इस तरह के वेरिएशंस लाता है, ऐसे वेरिएशंस जो कि उसको इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करने में हेल्प करे, ये इसको इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम लोग जो है कुछ एनसीईआरटी में बताया गया है कुछ प्लांट्स के बारे में, कि वो जो है किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में बात करेंगे।
तो प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने पूरे लाइफ टाइम में जो है केवल और केवल एक ही बार जो है फ्लावर एंड फ्रूट्स जो है देते हैं, एक ही बार जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोकार्पिक। क्या? मोनोकार्पिक प्लांट्स। ये जो है केवल एक ही बार, ओनली ओन्स जो है अपने पूरे लाइफ टाइम में ये फ्रूट्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि बम्बू ट्री है ना, बम्बू ट्री, बैम्बू, ये जो है 100 से 1.5 साल के बाद जो है एक बार ये फ्लावर देता है, इसमें ढेर सारे फ्रूट्स लगते हैं और फिर जाकर के ये प्लांट जो है डेड हो जाता है, डाई हो जाता है, मर जाता है। इसके साथ ही एक और एग्जांपल इसमें दिया है स्ट्रेटोबिलैंथस, स्ट्रेटोबिलैंथस कुंदा कानी। ठीक है, इसको जो है स्ट्रेटोबिलैंथस क्या चीज है एक बार देख लेते हैं। स्ट्रेटोबिलैंथस कुंथियाना, इसको नीला कुरंजी भी कहते हैं, नीला कुरंजी भी बोला जाता है। ये 12 साल में 12 इयर्स में जो है एक बार फ्लावर्स देता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हो गए मोनोकार्पिक के। इसके बाद जो है जो बार बार जो है अपने लाइफ टाइम में जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम लोग पॉलीकार्पिक कहते हैं। ठीक है, उनको हम लोग पॉलीकार्पिक कह देते हैं। तो ये जो है मल्टीपल सीजन जो है, मल्टीपल टाइम जो है अपने पूरे लाइफ टाइम में रिप्रोड्यूस करते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ठीक है, ये हो गया पॉलीकार्पिक प्लांट्स। इसके बाद जो है हम लोग एनिमल्स में बात करेंगे, तो एनिमल्स में सेक्सुअलिटी की बात करता है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। इनको हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक प्लांट्स में पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे एनिमल्स में, प्लांट्स में और दूसरा एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट्स में और एनिमल्स में, प्लांट्स में। ठीक है, तो प्लांट्स में जो है 2 तरीके से, सेक्सुअलिटी मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, इसकी बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स जो है कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, और कुछ जो है बाइसेक्सुअल होते हैं। इसका मतलब है यूनिसेक्सुअल मतलब एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर, एक बॉडी पर जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जैसे या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और इसमें जो है दोनों ही तरह के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल्स आपके पास हो जाता है पपाया और डेट पाम। पपाया और डेट पाम जो है यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल्स हो जाते हैं। बाइसेक्सुअल के एग्जांपल्स आपके पास हो जाएगा मस्टर्ड, ये सब हो गया। ठीक है, मस्टर्ड जो है और उड़हुल का फूल जो होता है वो भी इसमें आ जाता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, इसके बाद एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में जो है ये 2 तरह का होता है, इसमें भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में एक एग्जांपल यहाँ दिया है, यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल आपके साथ दिया है कॉकरोच का। कॉकरोच जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है। इसके अलावा टेपवर्म, टेपवर्म, लीच, लीच, अर्थवर्म, अर्थवर्म्स, ये सब जो है बाइसेक्सुअल एनिमल्स कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है
एक अलग अलग एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है, एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है इसके साथ खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, उसमें भी है तो एक एक करके चीजें जो है वहां पर भी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है उसको नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। इस चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो हम फिर से बना देंगे ताकि एक क्विक रिवीजन हो जाए जल्दी।